एक अनोखा पुष्प खिला था जो फिर कभी न मुरझाए। एक फूल इसो खिल्यो कि पाछो कदी मुरझायो ज नहीं, कोमीजो ज नहीं पाछो। एक अनोखा पुष्प खिला था जो फिर कभी न मुरझाया। महक उठा जन जन का मानस, भू पर स्वर्ग उतर आया। सत्य अहिंसा तपस त्याग की सुरभि आज भी महक रही। सत्य अहिंसा और तप त्याग की सुगंध आज तक वो कायम है। सत्य अहिंसा तपस त्याग की सुरभि आज भी महक रही। वीर जिनेश्वर चरण स्पर्श पा, धन्य धन्य हो गई मही। वीर जिनेश्वर चरण स्पर्श पा, धन्य धन्य हो गई मही। आज के दिन नहीं, वैशाख चैत्र शुद्ध त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म सच्चा हुआ था। आज तो शास्त्रों के अंदर जन्म हो रहा है, इसके लिए हम पर्युषण में भगवान महावीर को याद कर रहे हैं। भगवानों, हमारे भगवान पहली बात तो बहुत बड़े परिवार के मालिक थे, परिवार के सदस्य थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, ननिहाल बहुत बड़ा था। उनके मामा चेटक थे। उनके मामा का क्या नाम था? चेटक नाम था। और वे 7,707 गणराज्य के मालिक थे। 7,707 गणराज्य, छोटे छोटे राज्य होते हैं, उसके वो कौन थे? मालिक थे। उनको 7 लड़कियां थी और 7 ही जवाई राजा थे। 7 जवाई कैसे थे? राजा थे, जिसके अंदर खास करके हमारे श्रेणिक राजा श्रेणिक का नाम इतना ज़्यादा आता है। उन चेटक की बेटी थी चेलना, उसके साथ थोड़ा आवाज़ कम करो यार। और त्रिशला के ये सगे भाई थे चेटक, और चेटक की बेटी थोड़ा बड़ा कर, चेटक की बेटी चेलना थी। वो चेलना किसके साथ ब्याही थी? श्रेणिक राजा के साथ। शतानिक राजा की मृगावती थी। मृगावती भी चेटक राजा की बेटी थी और वो कौशाम्बी के रहने वाले थे। दधिवाहन की बेटी पद्मावती जो हमारे चंदन बाला की माँ, महासती चंदन बाला की माँ, वो कौन थी? चंपापुरी के राजा दधिवाहन, और उनकी पत्नी थी धारणा देवी। चंड प्रद्योत वो उज्जैन के राजा थे और उनकी पत्नी थी शिवा। उसके साथ उदयन राजा था, वो कहाँ का था? वीत भयपट्टन, मध्य प्रदेश में ही गांव है। वीत भयपट्टन के राजा कौन थे? उदयन थे। और बेटी कौन थी? चेटक की प्रभावती। उसके साथ नंदीवर्धन, मामाची लेक माझी बायको आपण म्हणतो ना, तर नंदीवर्धन ये मामाची लेक। भगवान महावीर के बेटे कौन थे? भगवान महावीर के भाई, बड़े भाई। और चेटक राजा के कौन थे? वो भांजे, और उनका नाम था नंदीवर्धन। उसके साथ ज्येष्ठा जो चेलना चेटक की बेटी थी ज्येष्ठा, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। क्षत्रिय कुंड गांव में वो रहते थे। भगवानों, इतने बड़े परिवार के धनी थे, जहाँ जाओ वहाँ परिवार, जहाँ जाओ वहाँ परिवार। इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान तो सिर्फ अपनी आत्मा में मशगूल थे। उनको एक परिवार का धागा भी छू नहीं सकता था। हमको तो स्कूल की सहेली मिल जाए तो भी खुशी होती। अगं बाई तू इथे का, तुझं सासर इथलं आहे का? अरे बाप रे, हमको तो इतने ज़्यादा लगाव होते हैं अपने अपने लोगों के। और भगवान महावीर का इतना बड़ा परिवार था, फिर भी वो किसी में चिपके हुए नहीं थे। साधु दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने, अब बहुत बड़ा भगवान महावीर का चरित्र है, उतना अपने को कहना नहीं है, समय बहुत कम है अपने पास। तो भगवान महावीर ने तो सब कुछ छोड़ करके जंगल में की तरफ विहार किया। एक कपड़ा शरीर पे था, वो एक कपड़ा भी ब्राह्मण मांगने आया तो उसका आधा कपड़ा उनको दे दिया, आधे से अपनी लज्जा ढकी, वो भी कांटे में अटक के वो कपड़ा भी निकल गया। ऐसे हमारे भगवान एकदम निष्परिग्रही,
कोई परिग्रह उनके पास नहीं, पानी पीने का कोई कटोरा भी साथ नहीं, वो पानी ही उन्होंने पिया नहीं, कई महीनों तक पानी नहीं पिया, कई महीनों तक खाना नहीं खाया। हमारे भगवान की तपस्या सुनोगे तो आश्चर्य करते रहोगे। 12.5 साल तक उन्होंने तपस्या की और पारने कितने किए? 365 दिन का वर्ष होता है, 349 पारने उन्होंने किए। दिन में एक ही पारना करना, 24 घंटे में एक ही पारना करना, तो 349 पारने भगवान ने किए। कितने दिनों में? 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष के अंदर हमारे भगवान के बेले कितने हुए? 229 बेल। ध्यान दे के सुनना, बड़ी तपस्या उन्होंने तपस्या किए है। कम से कम हम ध्यान से सुनने का तो ध्यान रखे। कौन आयो कौन देखो किरा बायरी कौन तारंगरी साड़ी है वो देखने कई फायदो होना रे। आपला आपलं काम करो ना, महत्व काम है जी को। तो 229 तो उनके बेले हुए। बेले कितने हुए? 229। टेले कितने हुए? 12। और 15-15 दिन के उपवास उन्होंने 72 बार किए। 72 बार, 72 बार उन्होंने 15-15 के उपवास किए। मांस खमण उनके 12 हुए। मांस खमण 12 किए। और सारी ध्यान रखना, ये तपस्या ऐसे नहीं थी कई करा भाई आज सोलो है बिछाना में उठी जे कोनी सुता सुता मार साहब ने कह दे पचकान कराए देवे आठे। बस ईसा तापे ढिल्लान पोलान पोकड़ हुएड़ा है। हमारे भगवान महावीर ने सारी तपस्या की, खड़े होकर ध्यान करते थे, ना पानी पीना ना पारना करना। तो कितने मांस खमण कितने हुए उनके? 12 मांस खमण हुए। 45 दिन यानी 1.5 महीने के उपवास उन्होंने 2 बार किए। 2 बार 45 दिन के उपवास किए। और फिर 60 दिन के 2 मासी तप उन्होंने कितनी बार किया? 6 बार किया। 2 मासी तप भगवान का 6 बार हुआ। फिर 2.5 महीने का तप भगवान का 2 बार हुआ। फिर 3 महीने का तप, 3 महीने 90 दिन तक तपस्या करना, कितनी बार किया? 2 बार किया। 90 दिन की तपस्या 2 बार की। 120 30 शोक विशा से मतलब 4 महीने की तपस्या उन्होंने 9 बार की। पूरा चौमासा खड़े रहना और आंखें ढककर ध्यान करना। आपला ने तो 10 मिनट ध्यान करा तो 3 दाख्या खोला मार साहब करे हाथ कभी ऊपर कर रखे, इतनी घाई रहे आपला ने। और वहाँ भगवान ने 4 महीने आग ढककर खड़े रहकर ऐसी तपस्या की। 4 महीने की तपस्या भगवान ने 9 बार की। 9 चौमासे खड़े होकर ध्यान धर करके भगवान ने किए। और 6 मासी तप उनके 2 बार हुए 30 का ईसा से। तो 6 मासी तप भगवान का कितना हुआ? 2 बार हुआ। भगवान में विचार करो, 12.5 साल के अंदर इतनी तपस्या करी होगी तो कितने कर्म उनके क्षय हुए होंगे। और तपस्या करके आग ढकना, मौन लेना और खड़े रहना और जंगल में रहना, परिवार के बीच में रहने। परिवार में तो कोई जायफल लगावेन, कोई हाथ घसेन, कोई पग घसेन। कितनी पंचायतें आपे करा, इतनी सी तपस्या करा, इतनी सी तपस्या करो। अरे कौतुक कितो, बाप रे बाप। और भगवान महावीर ने इतनी तपस्या करी, कोई कौतुक करने वाला नहीं, कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं। खड़े रहकर तपस्या करते थे, ध्यान धरते थे। जब ध्यान छूट गया तो वो पारने के लिए पहुंच जाते थे। पारना मिल गया, वो खा लिया। एक बार तो पारना चंदन बाला ने किसका बेराया? उड़द के बाकले थाना थे तो बादाम राशिरा हुए, सूट हुए, पचकुट हुए, कई एक वासरो पारनो उरला ने कितनी भानगड़ा करो आपे। पापड़ में थी कहीं, पचकुटो कहीं, रवि कहीं, कितनी चीज़ा खाओ, वास कर लियो भी नहीं। आबे गर्मी घनी होगी, थोड़ी रवि कर दो। अरे बाप रे।
और भगवान महावीर 6 महीने की तपश्चर्या के पारने के लिए निकले और उनको क्या मिला? चंदन वाला ने क्या बहराए? उड़द के बाकले बहराए। वो ये नहीं विचार किया, वो घोड़े के लिए उबाले हुए थे, उड़द भी घोड़े के लिए उबाले हुए थे। ना उसको नमक था, ना मिर्च थी, ना बघार था, कुछ नहीं था। ऐसे उड़द के बाकले खा करके भगवान ने 6 महीने का तप किया। भगवानों, इस तरह से हमारे भगवान ने इतनी ज़्यादा पुरुषार्थ की ज्योत प्रज्वलित की थी, जिस कारण से आज उनको 2500 वर्ष हो गए हैं, तो भी हमको इतना याद है। भगवान महावीर के नाम पर सब एक हो जाते हैं। आप किसके नाम पे एक हुए हैं? भगवान महावीर के। आज इतनी गर्दी क्यों है? भगवान महावीर जन्म है। टाबर आठे नाटक करणारे आणि भगवान महावीर काहीतरी बतावणारे सगळा लोक आज काळजी काटाऊ आठे आया है। नीचे भी बैठा है, बोला कितना सारा लोग नीचे भी बैठा है, ऊपर भी बैठा है, जिको तो कायदो है कि आब्यार गर्दी गोळा करनी नहीं। कोरोना रा डरू आपे इतना दिन बसता रहा, पर आज माना संघ ने भी विचार कर लियो भगवान महावीरी जयंती है ना, जिको उनो जिको हुईला, पण आपला ने आपला भगवान महावीरी जयंती मनावी। भगवानों, हमारे भगवान के जीवन में न जाने कितना ज़्यादा अभय, सबसे सगळं ज़्यादा एक धमाको होऊन दो, सगळा ऐसा हो जावे, सगळ्याने डर वाटे। और उठे भगवान ने डर ये विषय ही निकाल दिया था। डर नाम की विषय उनके पास बात ही नहीं थी। और एक बार जब उनकी साधना का पहला साल था, दीक्षा ली और पहला वर्ष था, पहले वर्ष के अंदर वे क्या हो गए, कहाँ पहुँचे? अस्थिग्राम में पहुँचे। सुनो, घनी मस्त कथा है। डर मते किसी विजय मिलावा। तो अस्थिग्राम में भगवान पहुँचे और वह गांव के बाहर मंदिर था, वहाँ पर वो चौमासे के लिए जाने लग गए। तो लोगों ने कहा, भगवान अरे बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत खानदानी ऊंचे खानदान का तुम्हारा शरीर लग रहा है, तुम यहाँ पे मत जाओ, यहाँ तो कौन रहता है? एक यक्ष रहता है। कौन रहता है? आवाज बरोबर आवेगी थाना मारी नहीं आवे। तो यक्ष रहता है यहाँ पे, और रात को अगर कोई वहाँ सो जाए तो उसको तो वो जिंदा छोड़ता ही नहीं है, मार डालता है। भगवान ने कहा ये चैलेंज अच्छा है, ये चैलेंज अच्छा है, ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ लोग रहने नहीं देते, डर बताते हैं, उस डर पर मुझे विजय मिलानी है, साधना में आगे बढ़ना है और मुझे मेरे कर्मों को खपाना है, मुझे इसी जगह रहना है। ऐसा मन में संकल्प कर लिया और लोगों ने उनको बहुत समझाया कि यहाँ हमारा शहर ऐसा क्यों बना, हमारे शहर में ये हड्डियों के ढांचे के ऊपर मंदिर क्यों बनाया गया है, हड्डियों का कौन सा यहाँ पे ऐसा काम हुआ है जिस कारण से इतनी हड्डियाँ यहाँ पे पड़ी है, और वो इकट्ठी करके उसके ऊपर मंदिर बनाया है। तो एक आदमी ने कहा, भगवान हमारे यहाँ पे वेगवती नाम की नदी बहती है, हमारे गांव का नाम वर्धमान नगर नाम था, उसका नाम क्या पड़ गया? अस्थिग्राम नाम पड़ गया। हड्डियाँ ही हड्डियाँ वहाँ पे हो गई तो अस्थिग्राम नाम पड़ गया। तो बात ये है कि एक बार एक व्यापारी नदी के उस पार जाना चाहता था व्यापार के लिए, उसकी 500 गाड़ियाँ थी, 500 गाड़ियाँ थी, और नदी का पानी थोड़ा कम हो गया था, कीचड़ ज़्यादा था और बैल उसको खींच नहीं पा रहे थे, खींचने जाए तो कीचड़ में गाड़ियाँ अटक जाती थी। ऐसे करते उन्होंने बहुत कोशिश की बैलों ने, पर गाड़ियों को खींच नहीं सके। एक ऐसा बैल उनके पास तगड़ा था, एकदम हाथी जैसा ऊंचा, पूरा बड़े बड़े सिंग, सफ़ेद झक, ऐसा एक बैल था। और उस बैल ने कहा मेरे मालिक की गाड़ियाँ अटकी है और हम चुप बैठे। उस बैल ने गाड़ी खींचना चालू किया, ऐसा जोर लगाता और गाड़ी को उस पार ले जाता। ऐसी उसने कितनी गाड़ियाँ ली? 500 गाड़ियाँ खींची, बैलगाड़ियाँ होती ना, नदी के इस पार से उस पार 500 बैलगाड़ियों को वो ले गया।
पर आखिर शरीर शरीर होता है। वो इतना थक गया कि चक्कर आके वहीं पे नदी के उस पार गिर गया। अब बेचारे सेठ ने देखा मेरी 500 गाड़ियाँ माल है, ये माल समय पे नहीं बेचा तो बड़ा मुश्किल होगा, इतने दिन में यहाँ रह नहीं सकता और मेरा बैल तो बीमार हो गया है। उसने क्या किया, वो वर्धमान नगर का गांव था ना, वहाँ के लोगों को बुलाया और कहा कि मेरा बैल बीमार हो गया है, इसकी सेवा तुम करना, मैं रुक नहीं सकता इतनी देर, 500 गाड़ियों का माल लेकर के मैं यहाँ रह नहीं सकता, आप इसकी सेवा करना। उसको काफ़ी पैसे उस व्यापारी ने दे दिए। उसका नाम था धनदेव नाम का व्यापारी था। व्यापारी ने बहुत सारे पैसे गांव वालों को दे दिए। गांव वालों ने पैसे तो ले लिए किंतु बैल की सेवा का नामो निशान नहीं। उसको इतनी प्यास लगी हुई थी, किसी ने पानी नहीं पिलाया, इतनी भूख लगी हुई थी, किसी ने चारा नहीं खिलाया। और ऐसे करते करते तड़प तड़प कर वो बैल उस गांव में मर गया। मर के कौन बना, वो यक्ष बना। ध्यान रखना, इस हाथ दे उस हाथ ले, देखो कैसी बात है। वो जाकर के कौन बना, यक्ष बना। और उसको याद आया इस वर्धमान नगर के लोगों ने मुझे ना पानी पिलाया, ना चारा खिलाया, ना मेरी सेवा की, मेरे मालिक ने इनको भरपूर पैसा दे दिया था, फिर भी इन्होंने मेरी उपेक्षा की। वो तो मौत बन करके बरसने लग गया। देखते देखते लोग वहाँ के मरने लग गए, किसी को धक्का लग गया मर गया, किसी को शॉक लग गया मर गया, इसी तरह से लोग मरने लग गए। और पूरे शहर में कंकाल जिसको कहते हैं हड्डियों का ढांचा, शरीर के हड्डियों का ढांचा, जहाँ वहाँ हड्डियों का ढांचा पड़े रहता था और सारे परेशान थे। इस गांव में जीना मुश्किल हो गया। उस एक यक्ष था, उसने क्या किया, बदला लेना चालू कर दिया और सब ऐसे बीमार पड़ने लग गए। उल्टी जुलाब हुई कि मर गया, उल्टी जुलाब हुई मर गया। इस तरह से लोग मरने लगे, फटाफट लोग मरने लग गए। कोई किसी का शव उठाने वाला उनके शहर में रहा नहीं। तब एक आदमी वहाँ पे बुद्धिमान निकला, उसने कहा, कुलदेव के पास गए, वो गांव के कुलदेव के पास गए और कहा, भैया हमसे कोई गलती हुई है, हमारी गलती माफ़ करो, पर ये मृत्यु का तांडव नृत्य बंद करो, ये मृत्यु बंद करो, इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, हमारी जो गलती है वो गलती हमें कह दो। तो फिर वो प्रकट हुआ, कौन, वो यक्ष प्रकट हुआ और प्रकट होकर के उसने कहा कि देखो तुम्हारे गांव वालों ने बूढ़े बैल के बदले में इतने सारे पैसे ले लिए, पर उसके बदले में सेवा कुछ नहीं दी। वो बैल तड़प तड़प के मरा और वो कौन हो गया, यक्ष हो गया। आज तुमसे वो बदला ले रहा है। तब लोगों ने कहा, ऐसा मत करो, हम आपकी पूजा करेंगे, आपका मंदिर बनाएंगे और आपका ध्यान रखेंगे, अब इसके बाद ये उपद्रव बंद कर दो। तब लोगों ने वो हड्डियाँ सारी इकट्ठी करी, कहा कि मैं हड्डियों के ऊपर मेरा मंदिर बनाया जाए। लोगों को पता चले कि लोग अगर अन्याय का पैसा इकट्ठा करते हैं तो हड्डियाँ कितनी इकट्ठी होती है, हड्डियों के ऊपर मेरा मंदिर बनाया जाए। कौन बोलेगा, नारे बोले। तो हड्डियों के ऊपर उसका मंदिर बनाया गया। गांव के लोग उसकी पूजा आरती करते थे। अब देखा जाए तो वो यक्ष था और यक्ष की पूजा करना ये कोई धर्म है नहीं, पर जैसे बीमारी आती है तो डॉक्टर का इलाज अपन करवाते हैं, ऐसे इलाज करवाने के लिए लोगों ने क्या कर दिया, उस यक्ष की पूजा चालू कर दी और यक्ष का उपद्रव कम हुआ। उपद्रव कम होने के बाद भगवान महावीर, आवाज़ बढ़ाओ मत, भगवान महावीर वहाँ विहार करते करते दीक्षा ली। उसी वर्ष वे कहाँ आए,
उस अस्थि ग्राम में आए। लोगों के मुंह से ये सारी कथा सुनी और कहने लग गए, आपने इतनी कथा सुनाई है पर मुझे रात को तो यही रहना है। क्या कहा? रात को मुझे यही रहना है। अब लोगों ने कहा, तुम्हारी मौत तुमको पुकारती होगी तो रहो, हमारा क्या बिगड़ता है, तुम हमारे कोई मामा के बेटे भाई नहीं लगते कि सगे भाई नहीं लगते, जैसा चाहे वैसे करो। और भगवान महावीर वहाँ पे क्या हो गए, उस मंदिर में खड़े हो गए। रात के 12 बजे तक तो सब शांतता रही और 12 बजे देखो कैसे जोरदार अट्टहास हा 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 करता हुआ वो यक्ष वहाँ पे आया। उसने कहा, तू मुझे चैलेंज देता है, तू मुझे छोटा समझता है, तू अपने आप को बड़ा समझता है, मैं तुझे देख अब कैसे हरा देता हूँ। उसने क्या किया, पहले अट्टहास किया, उसके बाद रौद्र रूप धारण किया। उसने ऐसा अकराल विकराल रूप धारण किया। एक आध दूसरा होता हमारे जैसे होते तो ऐसे नीचे पड़ जाते और बेहोश हो जाते, पर ऐसा रौद्र नृत्य उसने किया और देखते देखते वो थक गया। पर भगवान महावीर तो टस से मस नहीं हुए। उन्हें जो आग ढकी थी, हाथ नीचे थे, खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। इतना बड़ा अट्टहास हुआ, इतना बड़ा रौद्र रूप हुआ, पर वे जरा भी रौद्र रूप में क्या करता था, चमकता हुआ शूल चारों तरफ घुमाता था कि अभी तेरी गर्दन काटता हूँ, अभी तेरी गर्दन काटता हूँ। ऐसे भयानक रूप उसने धारण किया। पर भगवान को ध्यान में सब कुछ दिख रहा था। ध्यान में ये सारी बातें उनके ध्यान में आ रही थी। तब तक तो देखा मदोन्मत्त हाथी वहाँ पे आ गया और इस तरह से पिशाचों की सेना लेकर के आया। सारे पिशाच वहाँ नाचने लग गए और हाथी भी वहाँ पे डरावना रूप करने लग गया। तब तक तो देखते हैं इतने बारे सारे सर्प फुटकार मारने लग गए, कोबरा सारे आकर के वहाँ भगवान के आजू बाजू में सर्प फुटकार मारने लग गए और इस तरह से हाथी के पैरों तले भगवान को कुचलने लग गए। भगवान को धक्का दे करके नीचे उतारते हैं और उनके ऊपर पैर रखते हैं। इस तरह से दूसरी तरफ से इतने बिच्छू उनके शरीर को चिपक गए कि वो बिच्छू का डंक कितना ज़बरदस्त होता है, तो वो बिच्छू उनको काट रहे थे। पर भगवान तो आत्मा में उतरे हुए थे। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। वे तो आत्मा में उतरे हुए थे, शरीर को ये सारा उपद्रव हो रहा था। बिच्छू इतने काटने लग गए, फिर भी भगवान टस से मस नहीं हुए। तब तक तो शिकारी कुत्ते वहाँ पे आ गए और भो भो करके काटने का नाटक करने लग गए। पर भगवान तो टस से मस नहीं हुए। इस तरह से देखते देखते वो जंगली चींटियाँ होती है ना, वो चींटियाँ इतनी सारी भगवान के शरीर पे चढ़ गई और वो डंक देने लग गई। एक मूंगी काटे तो कितनी वेदना हुए। इतनी सारी चींटियाँ भगवान के शरीर को चिपक गई और फिर भी भगवान शांत रहे। शरीर को कुछ हो रहा है, आत्मा को कुछ नहीं होता। शरीर को हो रहा है, आत्मा को कुछ नहीं हो रहा। इस तरह से भगवान तो शांति की साधना में इतने मग्न थे। उन्होंने विचार करा कि आज मुझे अभय पर विजय मिलानी है। भय पर विजय मिलाकर अभय मिलाना है। आज मुझे अभय मिलाना है। चाहे जितने शरीर को संकट आए, मैं हारने वाला हूँ नहीं। मुझे जीव दयानम अभय दयानम अपन कहते हैं ना, अभय दयानम, अभय ऐसा भय से मुक्त होने की साधना भगवान ने प्रैक्टिकल की थी। ऐसी प्रैक्टिकल साधना हुई। बेचारा वो यक्ष तो रात भर तकलीफ दे दे करके आखिर थक गया, हार गया और उसने कहा, बाबा इस आदमी की शांति तो अजब गजब की शांति है और मैं तो इसको तकलीफ दे दे के थक गया हूँ। उसने हार मान ली। उसने कहा, भैया तुम जीते मैं हारा। क्या कहा? यक्ष ने कहा, तुम जीते मैं हारा। अरे आग चाहे जितनी पानी से लड़े, पानी की धारा अग्नि के ऊपर पड़ने के बाद कब तक
जीवित रहने वाली है। तो तुम तो पानी हो, मैं आँख बंद करके तुम्हारी ज़िंदगी में आया था, पर तुमने मुझसे हार नहीं मानी, अपनी शांति को नहीं खोया। इस तरह से भगवान महावीर का धैर्य देखकर, स्थैर्य देखकर, शांति देखकर एकदम से वो यक्ष तो पानी पानी हो गया। उसने अपना रूप बदल दिया और भगवान महावीर के चरणों में साष्टांग दंडवत कर लिया। उसने क्या किया, भगवान महावीर के ऊपर, पैरों के ऊपर साष्टांग दंडवत कर लिया और कह दिया, तुम्हारा अनंत सामर्थ्य है, मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ, तुच्छ हूँ, और मैंने तुम्हारा छल किया, तुमको तकलीफ दिया, उसके लिए मुझे क्या करो, माफ़ी मांगो। तो वहाँ सिद्धार्थ नाम के यक्ष, दूसरे एक यक्ष थे सज्जन, वो वहाँ पे खड़े थे और इन्होंने पूछा तुम कौन हो। किसने पूछा? यक्ष ने पूछा तुम कौन हो? तो सिद्धार्थ नाम के यक्ष ने कहा, अरे ये तो 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं, ये तो माँ त्रिशला के बेटे हैं, सिद्धार्थ राजा के राजकुमार है, इनके घर में इतनी बड़ी जाहो जलाली थी, इनके परिवार में इतनी बड़ी समृद्धि थी, इतना सब कुछ छोड़ करके ये साधना के लिए निकले वाले महावीर है, महावीर है, वीर नहीं महावीर है। इस तरह से सिद्धार्थ नाम के यक्ष ने भगवान महावीर का परिचय दिया और यक्ष हमेशा के लिए क्या हो गया, उनका भगत हो गया। उसने गांव वालों को कह दिया, अब इस मंदिर में कोई उतरे, कोई ठहरे, मैं कभी तकलीफ देने के लिए आने वाला हूँ नहीं। इस महाआत्मा ने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया है, इस महावीर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं किसी से कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, किसी से कोई बदला नहीं लूँगा, और तुम्हारे शहर को किसी प्रकार की तकलीफ मेरे द्वारा नहीं होगी। ऐसा उसने वर्धमान नगर के लोगों को, वर्धमान नगर का दूसरा नाम क्या था? अस्थिग्राम, अस्थिग्राम के लोगों के ऐसा वचन दिया और तब से वहाँ का उपद्रव शांत हो गया। भगवानों, हमारे भगवान ऐसे हिम्मत वाले थे, खाली राजकुमार नहीं थे, खाली सुकुमार नहीं थे। उन्होंने समय आने पर चाहे 100 परीक्षा देने के लिए अपनी तैयारी बताई थी, और ऐसी तैयारी करते करते उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, विजय मिलाई, हर बात की विजय मिलाई, काम पर विजय मिलाई, क्रोध पे विजय मिलाई, लोभ पे विजय मिलाई, डर पे विजय मिलाई, सब बातों पर विजय मिलाई। और वे कौन बन गए? मन पर विजय करने वाले महावीर बन गए। महावीर के 4 अक्षर है, मनोजयी गर बन न सके तो महावीर की पूजा क्या। म कहता है, महावीर का म क्या कहता है? मनोजयी गर बन न सके तो महावीर की पूजा क्या। महावीर का हा कहता है, हाथों से नहीं दान दिया तो महावीर की अर्चा क्या। हाथों से नहीं दान दिया तो पर्यूषण में अपने हाथ से दान निकलना ही चाहिए, किसी न किसी रूप में दान की धारा तो आपके हाथ से बहनी चाहिए। पर्यूषण में दान देना बहुत ज़रूरी है। तो हाथों से नहीं दान दिया तो महावीर की अर्चा क्या। महावीर का वी कहता है, वीरोचित नहीं गुण सीखे तो महावीर की चर्चा क्या। वीरोचित नहीं गुण सीखे तो महावीर की चर्चा क्या। और महावीर का र कहता है, रचनात्मक अगर कार्य नहीं तो व्यर्थ हुआ ना खर्चा क्या। रचनात्मक अगर कार्य नहीं तो व्यर्थ हुआ ना खर्चा क्या। इतना सारा हम 8 दिन आयोजन करते हैं, मंदिर वाले अपने ढंग से करते हैं, थानक वाले अपने ढंग से करते हैं, दिगंबर अपने ढंग से करते हैं। भागवानों, इतनी सारी भीड़ अपने पास इकट्ठी होती है, इतना सारा जब तब हम करते हैं, साथ में हमारे द्वारा कोई रचनात्मक कार्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए कि जन हिताय जन सुखाय, लोगों को शांति मिले, लोगों को समाधान मिले, ऐसे में हमारे द्वारा कोई कार्य होना चाहिए। भागवानों, आज शास्त्र के अंदर भगवान महावीर का जन्म हुआ है। अब हमारे सामने बच्चे आएंगे, त्रिशला
माता आएगी, 14 सपने आएंगे और किस तरह से भगवान का जन्म होता है वो आपको देखना है। और साथ में देखना भगवान